ये बहुजन समाज के छात्र हैं और SC/ST समाज के छात्र हैं। इन लोगों पर इसी विश्वविद्यालय द्वारा फर्जी मुकदमा कर दिया गया है, ऐसा इन लोगों का कहना है। और इसमें फिर बहुत संख्या में जो दलित समाज है, जिसने इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर सत्ता में लाई है, ऐसा ना हो उनको कि जीरो में आना पड़े। ये आए दिन होता है कि जब भी SC छात्र अपनी आवाज़ उठाते हैं, अपनी कोई बात रखते हैं, कुछ उनके साथ गलत होता है, उसके खिलाफ कुछ बोलना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला यही काम होता है कि हमारे ऊपर FIR हो जाए। लेकिन मानते हैं कि 400 से 500 की संख्या में अगर छात्र इकट्ठा होते हैं तो वो छात्र सिर्फ लिस्ट अगर आती है 30 लोगों की लिस्ट है तो उसमें सिर्फ SC/ST समुदाय से ही आने वाले बच्चे क्यों हैं? सिर्फ 2 लड़कियां ऐसी हैं जो 16 लोगों की भी लिस्ट आती है, उसमें 2 से 3 लोग ही सिर्फ ऐसे हैं जो अलग कम्युनिटी से आते हैं। दो हफ्ता पूरा होने के बावजूद भी ये हमको एंट्री नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आप पहले 10,000 का पेनल्टी भरिए, कि उसके बाद हम आपको एंट्री देंगे। 10,000 का पेनल्टी वो इसलिए लगा रहे हैं, जो ये हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने VC आवास के अंदर घुस के तोड़फोड़ और लूटपाट करी है। इस वक्त हम लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के ठीक बाहर खड़े हैं और मेरे पीछे आप जो तमाम छात्र देख रहे हैं, ये बहुजन समाज के छात्र हैं और SC/ST समाज के छात्र हैं। इन लोगों पर इसी विश्वविद्यालय द्वारा फर्जी मुकदमा कर दिया गया है, ऐसा इन लोगों का कहना है। इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि इनकी समस्याएं क्या हैं और ये किन मांगों को लेकर आज यहाँ पर आए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ कठेरिया है, मैं इसी विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। क्या समस्या है? और यहाँ ये समस्या है कि एक छात्रा को न्याय की आवाज़ हम लोग ने उठाई थी, जिसकी फूड पॉइजनिंग से हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि फूड पॉइजनिंग से उसका देहांत हो गया है। इसमें भारी संख्या पे सभी विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा आए और लगभग 2.5 से 3 घंटे तक VC साहब का इंतजार करते रहे, लेकिन फिर किसी कारण अंदर से गेट खुल जाता है। कुछ छात्राएं जाकर गेट को खुलवाती हैं ज़बरदस्ती, वो गेट खुलता है, लेकिन जो बाहर से प्रायोजित टाइप के जो गुंडे थे वो आते हैं और वो VC आवाज़ को तोड़फोड़ करके और वो वापस चले जाते हैं। जो हम लोग अन्याय की आवाज़ उठा रहे थे, हम उन्हीं छात्रों को टारगेट बनाकर, हम ऐसे 16 छात्र हैं जो नामजद हैं और 50 अज्ञात हैं जिन पर डकैती, लूट, तोड़फोड़ जैसी गंभीर धाराओं पे जो FIR दर्ज है आशियाना थाने में। हम यही मांग करते हैं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कि आप दीक्षांत समारोह में बच्चों को डिग्रियां देने आ रहे हैं, आप उसके साथ साथ हम लोगों के साथ न्याय करिए। क्या उत्तर प्रदेश का दलित जो पढ़ लिखने आया है विश्वविद्यालयों में, क्या वो डकैती जैसी कोई घटना कर सकता है? इसको आपको जवाब देना होगा। अगर आप हम लोगों की न्याय की आवाज़ बनेंगे तो हमारे लिए हमारे जो भविष्य है वो सुनहरा होगा। क्योंकि आप समझिए, हम लोग एक पहली जनरेशन है जो इस विश्वविद्यालय में आए हैं, लेकिन हम लोगों के साथ किस तरीके से अन्याय हो रहा है ये देखने लायक है। कौन सी डकैती कर दी है आप लोगों ने? VC आवास लूटने की उसमें दिया गया है कि आप जबरन VC आवास घुसे हैं, लेकिन आज तक हमें ये नहीं बताया गया कि आपने VC आवास से क्या लूटा है और क्या नहीं लूटा है। ना उसके फोटो दिखाए जाते हैं, ना उसमें लिखा जाता है। हमारी जितनी भी नोटिस आती हैं कि आपने बस लिख दिया जाता है आपने लूटा है, तोड़फोड़ की है, ये क्या है। ये कब की बात है? ये 28 अप्रैल 2026। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित गुप्ता है। आप भी इसी विश्वविद्यालय के? जी, मैं यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा हूँ फार्मास्यूटिकल साइंसेस में। आपका भी निष्कासन हुआ है? जी बिल्कुल। मेरा 2 महीने का सस्पेंशन और 10,000 रुपये का पेनल्टी का ऑर्डर इन्होंने जारी किया था। 2 महीने का सस्पेंशन के खिलाफ हमने उस जो नोटिस आया था हमको, उसके खिलाफ हमने मेल भी करा। चलिए ठीक है, उसके बाद भी ये लगातार हमको रोकते रहे, लेकिन 2 महीना पूरा होने के बावजूद, 2 हफ्ता पूरा होने के बावजूद भी ये हमको एंट्री नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आप पहले 10,000 का पेनल्टी भरिए, कि उसके बाद हम आपको एंट्री देंगे। 10,000 का पेनल्टी वो इसलिए लगा रहे हैं, जो ये हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने VC आवास के अंदर घुस के तोड़फोड़ और लूटपाट करी है। इनके द्वारा कथित तौर पे जो आरोप है, इनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है। हमको उसके बाद बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग में बुलाया गया। वहाँ बाकायदा बोर्ड के मेंबर्स जो बैठे थे उनके सामने हमको जलील किया गया। हमसे कहा गया कि तुमने तोड़फोड़ करी है, तुमने डकैती करी है। हमने कहा कि आपके पास अगर प्रूफ है कुछ तो आप दिखाइए। तो इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। इनके पास एक वीडियो है हमारा जहाँ पे हम बाहर शांतिपूर्वक ढंग से बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपना, और डिमांड रख रहे हैं कि जो छात्रा अनामिका सिंह, जो इंटीग्रेटेड बेसिक साइंस की स्टूडेंट थी, जो हॉस्टल के गंदा खाना खाने की वजह से जिनकी मौत हुई, उसकी जवाबदेही हम लोग मांग रहे थे वहाँ पे बेसिकली। और उसके अलावा भी हम और भी जो यूनिवर्सिटी की समस्याएं हैं जिससे छात्र ग्रसित हैं, उसको लेके हम लगातार प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन जवाब मांगता रहे, जिसके वजह से हमको टारगेट किया गया है। हम डिमांड कर रहे थे लगातार कि PhD का एडमिशन साल भर से क्यों रोका गया है, जो अभी भी रुका हुआ है। हम डिमांड कर रहे थे कि एप्लीकेशन फ़ीस क्यों बढ़ाई गई है। हम डिमांड कर रहे थे कि गेट नंबर 2 और 3
क्यों रात के 10:30 बजे बंद कर दिया जाता है। जब ये 28 तारीख की घटना हुई तो लगातार ये पिछले प्रोटेस्ट्स में जो हम लोग शामिल थे हमारे साथियों को उसका शोकॉज नोटिस आना शुरू हुआ। आप मतलब आप समझ रहे हैं कि कितने बच्चों पे हुआ ये? जो सस्पेंशन का नोटिस है लगभग 30 बच्चों पे हुआ है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि 16 लोगों पे एफआईआर हुई, लेकिन एफआईआर की कॉपी हमारे पास अभी तक नहीं आई है। ऐसा अंदर से कुछ सूत्रों के हवाले हमको पता चला। किया गया ये सस्पेंशन? ये सस्पेंशन जो है हमको 1 महीना पहले 6 जुलाई को हमको नोटिस आता है कि हमको यहाँ से जो डिपार्टमेंट है हमारा, डिपार्टमेंट के थ्रू हमको पता चलता है कि आपको सस्पेंड कर दिया गया है, अब आपको यहाँ पे नहीं आना है। तो इसका जवाब मांगते हैं, हम मेल करते हैं मेल के ज़रिए, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता है। उसके बाद जब हम बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को अपील करते हैं तब बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग में भी हमको अपनी पूरी बात रखने नहीं दिया जाता है और उसका डिसीजन अभी तक नहीं आया है। हम ये डिमांड कर रहे हैं क्यों नहीं डिसीजन अभी तक आया। आप फ्राइडे को 14 अगस्त को अपने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग बुलाई थी और आज कितना तारीख हो गया है? आज 19 तारीख हो गया है। क्या इतना दिन लगता है आपको डिसीजन देने में, एक निर्णय लेने में आपको इतना समय लग रहा है? इतने सारे बड़े बड़े बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के लोग बैठे हैं, कहीं के चांसलर, कहीं के सांसद उस कमेटी के मेंबर हैं। आप लोगों को इतना समय लग रहा है? आपके पास सारे एविडेंसेस है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो लीजिए ना निर्णय, लीजिए ना। क्यों नहीं ले रहे हैं निर्णय? क्यों इतना समय लग रहा है आपको? आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिम्पी है और अभी सस्पेंशन कर दिया? हाँ, मेरा भी सस्पेंशन आया हुआ है। मैं अभी मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पढ़ने वाली छात्रा हूँ, मेरा लास्ट ईयर है और मैं कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट से होने की वजह से जब मैं यहाँ पे पूछताछ करती हूँ, मैं वहाँ पे क्वेश्चंस करती हूँ तो मुझे डिवार कर दिया जाता है। क्वेश्चन किया है? मैंने यही पूछा कि गंदे खाने क्यों लगातार मिल रहे हैं हॉस्टल्स में, इतने गंदे खाने मिल रहे हैं कि लड़की की डेथ हो जाती है। ये पूछने के लिए मैं वहाँ पे आती हूँ तो वहाँ के जो हाँ गंदे खाने की वजह से वो लड़की बीमार होती है और डेथ हो जाती है उस लड़की की। क्या मामला ये बताइए? मामला ये है कि 28 तारीख को हम लोग को पता चलता है वो लड़की घर पे गई होती है और उसका 26 तारीख को मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज़ें हमें 28 तारीख को पता चलता है। गर्ल्स हॉस्टल्स में बहुत सारी लड़कियां जब प्रोटेस्ट पे उतरती हैं तब हमें पता चलता है कि आवास के सामने, वीसी आवास के सामने लड़कियां मोबिलाइज हुई हैं, इकट्ठा हुई हैं, इसलिए क्योंकि एक लड़की की खाना खाने से डेथ हो गई है। तो जब हमें पता चलता है तो हम भी वहाँ पे आते हैं रात में और वहाँ पे वीसी सर का क्योंकि पहले बोला जाता है कि वीसी सर हैं यहाँ पे, फिर बोला जाता है कि वीसी सर दिल्ली चले गए। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो क्या वहाँ पे कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जो आए और हम छात्राओं से पूछे या फिर जितने बच्चे वहाँ पे हैं उनसे पूछे कि आखिर आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? तो कोई पूछने नहीं आता है। उनको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। बीबीआईयू डिपार्टमेंट में ही रहते हैं या फिर रूम में रहते हैं, वहाँ से आने में उनको इतना टाइम लग जाता है। आप पे भी एफआईआर हुआ है? हाँ, मेरे ऊपर भी एफआईआर हुआ है। मेरे ऊपर मतलब 6 महीने के लिए सस्पेंशन कर दिया गया है। क्या मेरे ऊपर डकैती का आरोप लगाया गया कि मैंने डकैती करी है, मैंने चोरी करी है, मैंने लूटपाट करी है, मैंने तोड़फोड़ किया है, लेकिन इसका एक भी प्रूफ उनके पास नहीं है। क्या डकैती कर लिया? क्या चोरी? यही तो मैंने डिमांड किया उनसे कि आप हमें बताइए कि हमने क्या चोरी करी है, लेकिन उन्होंने हमें अभी तक लिखित में कुछ भी नहीं दिया है कि आखिर चोरी हुई क्या है। चोरी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि हमारे ऊपर चोरी क्या हुई है। किसी तरीके का कुछ भी लिख के नहीं आया, बस लिखा गया कि चोरी डकैती हुई है, तोड़फोड़ हुई है। हमने ये पूछा भी, मीटिंग में पूछा, हमने मांगा कि लिखित में दीजिए, लेकिन कोई उसका आंसर नहीं है, कुछ भी नहीं बताया गया, बस कार्रवाई कर दी गई है हम छात्रों को। कहा जा रहा है कि 30 में से जितने बच्चों पर भी एफआईआर या सस्पेंशन हुआ है सबकी जाति देखकर किया गया ऐसा? हाँ, खास करके जितने बच्चे, बोला जा रहा है, वीसी सर ने खुद, वीसी सर का वो था, उन्होंने इंस्टा पे अपलोड किया था कि 400 से 500 छात्र वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। अगर 400 से 500 छात्र आपके कहने पे मान लेते हैं, वैसे तो हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए थे, लेकिन मानते हैं कि 400 से 500 की संख्या में अगर छात्र इकट्ठा होते हैं तो वो छात्र सिर्फ लिस्ट अगर आती है 30 लोगों की लिस्ट है तो उसमें सिर्फ SC/ST समुदाय से आने वाले बच्चे क्यों हैं? सिर्फ 2 लड़कियां ऐसी हैं जो 16 लोगों की भी लिस्ट आती है, उसमें 2 से 3 लोग ही सिर्फ ऐसे हैं जो अलग कम्युनिटी से आते हैं और वो खुद बता रहे हैं। तो वो बताने के लिए सिर्फ लिस्ट में नाम आया है, अदरवाइज सारे बच्चे वही हैं, SC/ST समुदाय से ही आने वाले बच्चे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मानव रावत है, लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ मैं। अच्छा, जिस तरह 30 बच्चों का निष्कासन किया गया इस विश्वविद्यालय में और कुछ बच्चों पर एफआईआर किया गया, इसको किस नज़र से देखना है? देखिए, हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में और पूरे इंडिया में ये आए दिन होता है कि जब भी SC छात्र अपनी आवाज़ उठाते हैं, अपनी कोई बात रखते हैं, कुछ उनके साथ गलत होता है, उसके खिलाफ कुछ बोलना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला यही काम होता है कि हमारे ऊपर एफआईआर हो जाती है।
और ये मैंने देखिए फ़ोटो पकड़ रखी है, ये वो छात्र हैं जो भारत के अंदर जिन्होंने इस पूरे प्रताड़ना से, इस पूरे सिस्टम से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। और आज की तारीख में BBU जैसे बड़े विश्वविद्यालय में जब छात्र अपनी आवाज़ उठाते हैं तो होता क्या है, उनके खिलाफ FIR होती है और उनको ये कहा जाता है कि तुम डकैत हो, उनके ऊपर डकैती का मुकदमा दर्ज होता है और सारे छात्र लगातार संघर्ष करते रहते हैं और उनकी डिग्रियां, उनकी पढ़ाई, उनका करियर ख़राब करने की पूरी परियोजना ये विश्वविद्यालय और ये प्रशासन बना चुका है। ये हुआ है और हम लोग ये चाहते हैं कि आने वाले समय में हम लोग खड़े हैं, क्योंकि हम लोग इन छात्रों के साथ खड़े हैं। हम लोग आए दिन छात्र आंदोलन करते रहते हैं, हम लोग तैयार रहते हैं कि छात्रों का कोई मुद्दा हो तो हम उसके लिए आंदोलित हो जाएं। लेकिन ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक ये सरकार चलती रहेगी, जब तक कि विश्वविद्यालय में इस तरह के मनुवादी लोग प्रशासन में बैठे रहेंगे। तो हम लोग बस इतना चाहते हैं कि आंदोलन करके इन छात्रों को न्याय दिलाया जाए और इस तरह के प्रशासन से मुक्त कराया जाए कैंपस को, इस तरह के शासन से मुक्त कराया जाए इस देश को, इस प्रदेश को। आपके ऊपर भी FIR हुआ है? हाँ, मेरे ऊपर ही हुआ है और टोटल 16 बच्चों पर FIR हुआ है और 50 अज्ञात उसमें जो है दिया। हमें जो FIR अपलोड नहीं है आसियाना थाने में, लेकिन हमारे पास FIR की कॉपी जो प्राप्त है उसमें बता रहे हैं उन 16 में से सबसे अधिक जो संख्या है वो दलितों की है, क्योंकि उन्होंने इसलिए रखा है कि ये जो समाज है इसको तुम किसी भी जुर्म में फंसा दो। अभी भी आप डाटा निकाल लीजिए NCRB का, उसमें सबसे ज़्यादा दिखाया गया है कि इन जेलों में बंद जो लोग हैं वो SC ST और बहुजन समाज से लोग हैं, क्योंकि ये अपने न्याय के लिए लड़ ही नहीं पाते। इसलिए हम ये हमारे साथ जो अन्याय हुआ है वो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। अगर कल को हमारे साथ कुछ होता है तो ये विश्वविद्यालय पूरा प्रशासन जिम्मेदार होगा और जो भारत सरकार के रक्षा मंत्री हैं वो जो यहाँ दीक्षांत समारोह में शामिल होने आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि उनको छात्रों को बड़ी संख्या में विरोध का सामना करना पड़े। विश्वविद्यालय प्रशासन से क्या कहेंगे आप? विश्वविद्यालय प्रशासन से बस यही कहूँगा, जितनी जल्द से जल्द हो सके, ये 29 तारीख तो दीक्षांत समारोह है, 25 से पहले जितनी जल्दी हो सकता है आप कर लीजिए। हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, नहीं तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमने इस आवाज़ को कहाँ तक पहुँचा दी है। इस आवाज़ तो को हमने जो मेल थे, हमने उनको जो एक नेहा बोरा जी हैं जो जिन्होंने देश के जंतर मंतर से आंदोलन को मजबूत करा और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में शामिल रही, इस्तीफा दिलाने में कि उनको इतना उन्होंने का मजबूत था भूख हड़ताल अभिजीत दीपके का जो आंदोलन था वो शिक्षा को लेकर और सोम वांगचू जी के साथ, तो हमने अपनी आवाज़ को नेहा बोरा जी तक और उनकी पूरी टीम तक पहुंचा दी है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, जो अभिजीत दीपके हैं उनके कुछ रिलेटिव हमारे पास हमसे संपर्क कर रखा है और उन तक भी हमारी बात हमें बिल्कुल कन्फर्म है कि हमारी बात को वहाँ तक पहुँचा दी गई है, अभिजीत दीपके तक। ये मत सोचिए विश्वविद्यालय कि ये छात्र केवल लखनऊ तक आवाज़ है, अब ये आवाज़ इंटरनेशनल अभिजीत दीपके तक पहुंच चुकी है। तो आप कह रहे हैं कि अगर निष्कासन वापस नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा? बड़ा आंदोलन होगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी में बड़ा आंदोलन होगा और इसमें फिर बहुत संख्या में जो दलित समाज है जिसने इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर सत्ता में लाई है, ऐसा ना हो उनको कि जीरो में आना पड़े, क्योंकि ये वही समाज है जो सरकार को बनाने और हटाने में अपनी रोल भूमिका निभाता है। मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदर्शन करना कोई गुनाह है क्या? बिल्कुल गुनाह है, क्योंकि आप ये वो लोग हैं जो इसको लूटना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। आप उनके खिलाफ बोलोगे तो आप उनको अपराधी ही लगेंगे ना। आप ये देख सकते हैं 20 करोड़ का कौन देगा घोटाले का जवाब? आज तक जांच चल रही है और इस जांच में जो जांच की सदस्य हैं जो इस कमेटी में और भी लोग हैं, उसमें वर्तमान में जो राज्यसभा सांसद है मिथिलेश कठेरिया जी जो शाहजहाँपुर से आते हैं और वो मेरी जाति से भी आते हैं, मिथिलेश कठेरिया जी, मैं उनसे भी मांग करता हूँ, मिथिलेश कठेरिया जी, क्या आपका समाज कठेरिया दानुक समाज ये बताइए क्या डकैती जैसी घटना को करने में वो करता है? इसको आप स्वीकार करते हैं? अगर नहीं करता तो हमारे ऊपर और हमारे अन्य साथियों पर लगाएगा जुर्माना वसूली और डकैती जैसे झूठा आरोप लगाएगा, उसको वापस कराने का आप काम करिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हैं हम BBAU यूनिवर्सिटी के ठीक बाहर, ये गेट नंबर 1 है मेरे पीछे, और ये वो तमाम छात्र थे जिन लोगों के ऊपर, जिन छात्रों के ऊपर मुकदमे कर दिए गए हैं चोरी और डकैती के। इसके अलावा इसी विश्वविद्यालय के 30 छात्रों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर सस्पेंशन निकाल दिया गया, सस्पेंशन लेटर दे दिया गया है और इन लोगों को निष्कासित कर दिया गया है। खैर, इन लोगों का कहना है कि ये लोग विश्वविद्यालय की मूलभूत सुविधाएं को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इनको निष्कासित कर दिया गया है और इन पर चोरी डकैती का आरोप लगा दिया गया है और मुकदमा कर दिया गया है। खैर, इस पूरी वीडियो पर और इनकी समस्याओं पर, इनकी मांगों पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नब, आप देख रहे थे बतंगड़ न्यूज़।